शिवम त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में मुकाबला भी अखिलेश से और हथियार भी अखिलेश का। मुकाबला भी अखिलेश से और हथियार भी अखिलेश का। अब उनसे उनका पीडीए भी छीन लेंगे। हाँ, क्योंकि उनका है ही नहीं। अब एक चीज बताइए आप मुझे, नए नए कुछ लोग जो हैं चुनावी जीत के लिए अगर अपने समय समय पर अपना स्टैंड चेंज करते रहें और हर 5 मिनट में अपनी जो है पहचान बदलते रहें, हर 15 दिन में अपना स्टैंड चेंज करते रहें। चुनाव अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गई तो आजकल अखिलेश जी हिंदू हुए हैं। जब सरकार में थे तो हार्डकोर मौलाना मुस्लिम हुआ करते थे। जब उनके पिताजी थे वो अपने आप को मौलाना कहलवाने में भी पसंद नहीं करते थे, मतलब मौलाना कहलवाने में भी कोई दिक्कत नहीं समझते थे। जब अखिलेश जी होते थे सरकार में तब प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक देते थे पिछड़ों के लिए। बहन कुमारी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में क्या हुआ ये देश जानता ही है। लेकिन जैसे ही सरकार से बाहर चले जाते हैं, उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं, उनसे बड़ा पीडीए का रखवाला कोई नहीं, उनसे बड़ा धर्म का रक्षक कोई नहीं। तो बात ऐसी है कि हर तरफ आप जब ये मतलब दिन में 5 बार आप सुबह उठ के जो है नमाज पढ़ लोगे, दोपहर को कलावा लगा के टीका बांध लगा लोगे, शाम को आते आते फिर से आप जो है राम भजन करने लग जाओगे, तो जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी है और जानती भी है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन उनके उसी पीडीए से 2024 में आपको मात दे तो चुके हैं ना। होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी आपका जो एक मिसलीडिंग कैंपेन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। कभी कभी जब आप चुनाव लड़ते हैं, होता है ना, कभी कभी बांग्लादेश भी इंडिया से जीत जाता है क्रिकेट में, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन आप उसको प्रेसिडेंट समझ लें, आप उसको रियलिटी समझ लें और ऐसा ही होने वाला है आप ऐसा समझ लें, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पीडीए को मानते आप कामगर हैं, इसलिए पीडीए पर नजर तो है ना। अपने आप को असली बताने का सर्टिफिकेट तो आप भी दे रहे हैं। अगर वो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं तो आप भी पीडीए की लाइन में खड़े हो गए। हम किसी भी अपने ओपोनेंट को कमजोर समझते नहीं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी पर तो चार्ज ही ये लगता है कि हम हमेशा चुनाव में ही रहते हैं, क्योंकि भाई हम किसी को कमजोर नहीं मानते। हमें हमारा मानना है जो भी हमारे सामने लड़ रहा है हम उसके सामने जी जान से लड़ेंगे, चाहे इलेक्शन वो लोकल बॉडी का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। आपको अगर जीतना है तो हमसे लड़कर ही जीतना पड़ेगा, जो अभी तक उनसे हो नहीं पाया और हो भी नहीं पाएगा आगे। अब विनय जी, आप उनके सनातनी वोट में डेंट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपसे आपका पीडीए भी छीन ले। प्राची जी, हम तो भारतीय सनातनी हैं क्योंकि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, न कि खंडित भारत की। हम पूरे देश को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यही असली सनातनी की पहचान है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और रही बात पीडीए की, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए को तो चमचे से भी नहीं छूना चाहते हैं, न इनके कई विचारधारा में है। आप संघ की को देख लीजिए, संघ के प्रमुख में क्या कभी कोई दलित आ सकता है? क्या दम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर या कि कोई संघ के प्रमुख के पद पर किसी दलित को बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता है। तो इनके अंदर पीडीए के प्रति कितना सम्मान है वो सरकारी आंकड़ा भी है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि दलितों के प्रति करीब करीब 51% वृद्धि जो है, दलितों के प्रति अत्याचार में 51% वृद्धि हुई है। इस सरकार के अंदर दलितों के हक और अधिकार को किस तरीके से छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनके आरक्षण पर किस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती को ही आप देख लीजिए, उस पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है। बात पीडीए और बात सनातनी की नहीं है। इनकी सरकार में जिस तरीके से इस देश की दुर्दशा हो रखी है, इस प्रदेश की दुर्दशा हो रखी है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। भाई, आप दलित हितैषी हैं ना? हम दलित हितैषी भी हैं, हम हिंदुस्तान अगर आप और दलित प्रदेश के हितैषी हैं तो आज वादा करके जाइए कि अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा, अगर आप जीते तो एक दलित को बनाइएगा। देखिए, वादा करके जाइए। देखिए, बात उसकी नहीं है। जब हमारा नेतृत्व पीडीए पिछड़ा, बात इसी की है। बात यह है कि हम देखिए, पीडीए की आप बात इस करते हैं। तर्क को लेकर आए, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। आपने संघ का सवाल पूछा तो मैंने प्रदेश का आपसे सवाल पूछा। संघ पर जवाब वो देंगे, आप प्रदेश पर दे दीजिए। क्या आप वादा करके जाएंगे आज मेरे शो में कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो एक दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे? बिल्कुल पीछे पीडीए को बनाएंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पीडीए से आते हैं। हम कहां मना कर रहे हैं कि हम पीडीए को नहीं बनाएंगे? हम तो कहीं रहे बनाएंगे। लेकिन ये बताएं ना कि क्या संघ का प्रमुख कभी दलित हो सकता है? भाई जवाब क्या कभी हो सकता है? दम है तो बताएं। दम है तो बता दीजिए। आज मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम भारतीय सनातनी हैं। क्यों भाई, लंदन में जाके मुसलमान हो जाते हो क्या आप, या क्या कर लेते हो? ये भारतीय सनातनी क्या होता है?
मतलब अच्छा वो इंडियन मुस्लिम, नहीं, मतलब सनातनी तो हर जगह सनातनी। अब शिवम मेरा नाम है, मैं लंदन जाते सलमान थोड़ी ना हो जाऊंगा भाई, या दुबई जाके कुछ और हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वहां जाके बदल जाते हो आप। ये तिलक विलक सब यहीं दिखाते हैं, ये बाहर कुछ और है मामला। अब आगे एक और चीज इन्होंने कही कि संघ का प्रमुख कभी दलित हो सकता है। मैं कहता हूं आने वाले समय में बिल्कुल वो तो विचार होगा ही, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन है? इस देश के अभी के राष्ट्रपति महामहिम कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं? अब इनके ऊपर आते हैं। अरे छोड़ दीजिए, पीडीए तो आपने पीडीए और पिछड़ा और दलित लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की एक कोशिश की है, जिसके ऊपर पैर रखकर सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव का लाल ही मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई और यादव भी नहीं बन सकता। अरे छोड़िए इस बात को, यादव भी छोड़िए, पीडीए भी छोड़िए, ये अपने चाचा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तो किसी की बात क्या। और छोड़िए चाचा जी को भी, जो आदमी अपने जीते जी पिताजी को बर्दाश्त ना कर सका हो, वो किसी को क्या बर्दाश्त करेगा भाई।